मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और बहरी अमूर के वफाकी वजीर अली जैदी ने कौम को एक शानदार खुशखबरी सुनाई। इसको किसी इस नजर से ना देखें कि हाउसिंग प्रोजेक्ट, ये एक नया शहर आबाद होने जा रहा है। ये वजीर आजम का विजन है कि वो 2 नए शहर आबाद करना चाहते हैं। इस्लामाबाद के बाद ये पहला शहर होगा जो आबाद होने जा रहा है और इंशाल्लाह हम इतनी तेजी इसमें दिखाएंगे कि रावी को हम पीछे छोड़ देंगे। इसमें एक हेल्दी कंपटीशन हमारा रावी के साथ होगा। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जब एक शहर आबाद होगा तो नौकरियां तो वहीं के लोगों को मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट उनकी क्रिएट होगी। बाहर के मुल्कों में आइलैंड्स नहीं डेवलप हुए हैं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है और इतना बड़ा हवा खड़ा हो गया। ये वाकई खुशखबरी है, लेकिन इस ऐलान के बाद मुल्क में यह बहस चल रही है कि हमसे जमीन पर बने शहर नहीं चल रहे, हम कचरा नहीं उठा पा रहे और हमसे मेट्रोस और ऑरेंज लाइन ट्रेन्स भी नहीं चल रही, लेकिन हम समुद्री जजीरों पर शहर आबाद करना चाहते हैं। हम खाक शहर आबाद करेंगे। मेरा ख्याल है इस किस्म के बुरे तबसरे करने वालों के खिलाफ भी बगावत के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। यानी हद देखिए, ये लोग हुकूमत की खुशखबरियों को भी खुशखबरी नहीं रहने देते, लिहाजा इन्हें सजा मिलनी चाहिए। हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। मियां साहब ने जो बयानिया दिया पाकिस्तान में, वो है वोट को इज्जत दो। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में एक फैसला कुन जिद्दोजहद में दाखिल होने जा रहे हैं। आप लगाएं इश्तिहार, उसमें बेशक आप नवाज शरीफ का चेहरा डाल दें, लेकिन जब आप गद्दारी का भगौड़े होने का इश्तिहार लगाएंगे तो लोगों को उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ की शक्ल नजर आई। नैब ने कल कहा कि हम ढोल बजा के ऐलानात करेंगे कि नवाज शरीफ को वापस लाओ। तुम्हें इतना शौक है ढोल बजाने का तो जरूर बजाओ, लेकिन जब तुम ढोल बजाओगे तो आवाज ढोल की नहीं आएगी, आवाज अरशद मलिक की गवाही की आएगी। एक ऐसी हुकूमत की जिसके बारे में रोज अव्वल से तमाम जमातों का इत्तिफाक है कि तारीख की बदतरीन धांधली के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमत अपनी 2 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल साबित हुई, नालायक साबित हुई और पाकिस्तान की मईशत की इमारत को जमीन कर दिया है। आगाज होगा 16 अक्टूबर को गुजरावाला के जलसे आम से। तारीख साज तहरीक का आगाज उसी जलसे से कर दिया जाएगा। उसके बाद 18 अक्टूबर को कराची में बहुत बड़ा मुजाहरा होगा और फिर 25 अक्टूबर को कोयटा का जलसा आम। इंतहाई एक अच्छा आगाज होगा और हर मुश्किल को उबूर करने का हमने तहैया कर लिया है। कौम के अंदर, इदारों के अंदर नज़्म ज़ब्त का फुकदान है, गुड गवर्नेंस का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। ऐसे हालात में आम आदमी के लिए उम्मीद की एक किरण हम बनना चाहते हैं। मुल्क में इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हुकूमत का कहना है ऑपोजिशन एहतसाब की वजह से घबरा रही है। ऑपोजिशन का दावा है हुकूमत पीडीएम से घबरा रही है, जबकि आवाम मुल्क की हालात की वजह से घबरा रहे हैं। आज ही वर्ल्ड बैंक ने डिक्लेयर किया है पाकिस्तान में अगले 2 वर्षों में गुर्बत में इजाफा होगा। आवाम इस किस्म की खबरों से खौफजदा है। आवाम के बारे में कौन सोचेगा? यह हमारा आज का इशू होगा। दूसरा, आज ख्वाजा आसिफ ने नून लीग का मुस्तकबिल का लाहे अमल भी बता दिया। 84 मेंबर है नेशनल असेंबली के। जब नुक्ताए अरूज पहुंचेगा इस जदोजहद का, तो ये 84 के 84 मेंबर जो है नवाज शरीफ की कॉल के ऊपर असेंबली से इस्तीफा देंगे। फिर हम देखेंगे कौन सेनेट के इलेक्शन कराता है। इसी तरह हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी पंजाब में जो है कायद की आवाज के ऊपर, वो भी सारे के सारे इस्तीफा देंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और इनके तारुफ में एक चीज और ऐड करेंगे कि पीडीएम के जलसों से पहले ये लियाकत पार्क में एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं और उसके बाद ये फैसलाबाद में भी जलसा करेंगे और इनका ख्याल ये है कि ये पीडीएम से बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। शाहिदा अख्तर अली साहिबा हमारे साथ तशरीफ रखती है, JUIF के साथ इनका ताल्लुक है और लाहौर में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं तारड़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, डिप्टी सेक्रेटरी हैं पार्टी के। शाहिदा अख्तर साहिबा, ये फरमाइएगा कि नून लीग जो है वो उसने तो कह दिया आज के हम इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। अब सवाल ये है कि अगर नून लीग इस्तीफे देती है तो जाहिर है सेनेट के इलेक्शन तो नहीं हो सकेंगे।
देंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस्तीफा देगी? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी तो फिर आपकी तहरीक नाकाम हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चौधरी साहब प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए, जहाँ तक पीडीएम के प्लेटफॉर्म और एलामिया का ताल्लुक है वो सबके सामने है, पूरी आवाम भी देख चुकी है। जहाँ पे हमारी मीटिंग्स हुई हैं मिल के, जो हम वहाँ पे एक एलामिया जारी करते हैं, उसमें ये सब चीज़ें जो है वो कवर अप हो चुकी हैं। ये हमारा एक पीपल्स पार्टी तैयार है इसके लिए। बिल्कुल, ये मिल के हम यूनानिमस जितनी भी पार्टियां थी उनकी तरफ से ये चीज़ आ चुकी है। लेकिन हमने टाइम फ्रेम ऐलान नहीं किया, ये ज़हन में रखिए, किसी जगह किसी पब्लिक फोरम में उन्होंने नहीं कहा कि हम इस्तीफा देंगे। देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि फिर जहाँ पे भी हम समझते हैं कि अब इसकी ज़रूरत पड़ गई है तो फिर वहाँ पे आप देखें। लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कोई मुनकर है। अभी तक तो सब की तरफ से यही है कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है इस हुकूमत को गिराने का बिफोर दी मार्च सेनेट इलेक्शन। ठीक हो गया। तो अगर उससे पहले आपका ख्याल, जैसे मौलाना बार बार कह रहे हैं कि जब वो जलसे शुरू करेंगे तो उसी से गवर्नमेंट चली जाएगी, और अगर गवर्नमेंट इसके बावजूद बच जाती है तो फिर हम इस्तीफे दे देंगे। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब आपका लाहे अमल पूरा है, आप मार्च से आगे गवर्नमेंट को नहीं चलने देंगे फिर। जी, यही हमारा तरीक़ाकार भी इसी के मुताबिक चलने वाला है। और अगर जलसों से गवर्नमेंट नहीं हिलती और इस्तीफों से भी नहीं हिलती और ये ज़िमनी इलेक्शन करवा देते हैं तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचे? देखिए, हमारी ये एक तहरीक है। तहरीक ठीक है, स्लो डाउन तो हो जाएगी, लेकिन तहरीक जो है वो चलती रहती है, वो ख़त्म नहीं होती। इन वन वे और दी अदर मुख्तलिफ लहरें हैं, सब आपके सामने। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि इस बार पूरी आवाम हमारे साथ है। और आपने देख लिया परसों ही रेड जोन पे जितनी आवाम निकल के आई थी इस महंगाई के खिलाफ, गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिमीन थे जो इस हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ निकल आई थी बगैर किसी ऐलान के। लेकिन नहीं, मैं ये भी कह रही हूँ कि वो महंगाई की वजह से, लेकिन आवाम हर एक सफर है हर जगह पे, न सिर्फ पॉलिटिशियन बल्कि आम आवाम भी। जिस मकतबा फिक्र पे आप देखें, जिस लेवल पे आप देखें, अब वो बरसरे रोजगार थे, यानी ऐसे नहीं थे कि बेरोजगार। अब बेरोजगार का तो अलग ही मसला है, लेकिन तमाम आवाम समझ चुके हैं कि इन पॉलिसियों से अभी वो तंग है। बिल्कुल सही। तारिक साहब, ये फरमाइए कि सर ये जो मरियम साहबा ने आज कहा कि ये जो तहरीक है ये फैसला कुन जद्दोजहद में दाखिल हो चुकी है, अभी तो आपने कोई जलसा नहीं किया, तो ये प्री मैच्योर नहीं है सर कि एक बगैर जलसे किए हुए, बगैर सड़कों पर आए हुए आप खुद ही कही जा रहे हैं कि आप मरहला ये जो नतीजा खेज मरहले में दाखिल हो चुकी है आपकी तहरीक तो शुरू नहीं हुई अभी तक। वो चौधरी साहब हबीब जालिब ने कहा था कि 20 रुपए है मन आटा, उस पर भी है सन्नाटा। तो ये तहरीक उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन एक गरीब आदमी जिसकी 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है उसको 16,000 का बिजली का बिल थमा दिया गया था। ये तहरीक उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन चीनी जो है वो 100 रुपये किलो हो गई थी। आज आटा नायाब होने जा रहा है। जो 20 किलो आटे का थैला है 1500 रुपये उसकी कीमत है, 75 रुपये किलो आटा हो गया है। बिजली गैस के बिल मान नहीं हैं, और ये यहाँ पे बैठ के ठंडे कमरों के अंदर कभी एक पॉलिसी बना रहे हैं, कभी शहर आबाद कर रहे हैं, कभी कुछ बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने जो एक आम पाकिस्तानी जो पुराने पाकिस्तान, जजीरों पे शहर तो आबाद होने चाहिए सर, वो अच्छी बात है। गवर्नमेंट एक कदम आगे बढ़ रही है। वो आबाद तब कर लें जब ये पुराने शहर बर्बाद करने से बाद आ जाएं। मेरी तो इतनी इल्तमास है हाथ जोड़ के कि बसे हुए शहर बर्बाद ना करें, नए जरूर आबाद करें, मगर बसे हुए शहरों को बर्बाद करके लोगों का इस तरह कत्ले आम ना किया जाए। देखिए चौधरी साहब, 50 लाख घर 1 करोड़ नौकरियों का वादा लेके आए थे, अब तक आधा हो गया ना टेन्योर, तो 25 लाख घर और 50 लाख नौकरियां तो वो ठीक है, ये पुरानी बातें हैं तारिक साहब। लेकिन मसला ये है कि आज जो आपने कन्वेंशन किया जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर भी की और मरियम साहबा ने भी की, उसके बाद आपका ख्याल ये कि गवर्नमेंट चली जाएगी, तो इसकी वजह क्या है सर? ये जो मैंने जो तमहीद बांधी चौधरी साहब, वजह ये है कि हम जब निकलेंगे तो हम नहीं निकलेंगे, हमारे साथ ताजिर निकलेगा, हमारे साथ वकील निकलेगा, हमारे साथ दुकानदार निकलेगा, हमारे साथ मेहनत कश निकलेगा, हमारे साथ किसान निकलेगा, हमारे साथ मजदूर निकलेगा। आपको अंदाजा ही नहीं है लोग कहां कहां से राब्ते कर रहे हैं। मेरा हल्का गुजरांवाला में है, हमने भी वहां से एक सीट जीती है। लोग जौक दर जौक आ रहे हैं, देहाती कस्बों के अंदर शहरों से बड़े जलसे हो रहे हैं।
तो ये जब हम निकलेंगे तो इनको लाख पता जाएगा। ये तो जब आए थे 2014 में बैठे थे 126 दिन, वो तो खाली मैदान में भी सवाल बात आपसे कर ये लेते है कि थे। आप गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं या आप सेनेट के इलेक्शन मुअत्तल करवाना चाहते हैं? आप करना क्या चाहते हैं? हम सिर्फ मुल्क को बचाना चाहते हैं और हम मुल्क के लोगों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि बात यह है कि जो हालात पैदा हो गए हैं, इनका एक दिन भी इजाफी यहां पे हुक्मरानी करना, इख्तिदार में रहना, मैं समझता हूं कि वो जहर कातिल के बराबर है। इन्होंने किया क्या है अब तक? पुराने मंसूबों पे तख्तियां लगाने के अलावा, महंगाई बेरोजगारी करने के अलावा मईशत डबो दी। भाई साहब ये पूछे आप साथ रहिएगा, मैं पूछता हूं सर, ये अपोजिशन भी नाराज होगी आपसे और अवाम भी नाराज होगी। आज 83 पैसे जो है बिजली की पर यूनिट उसमें इजाफा कर दिया गया है। आटा आपके सामने 75 रुपए किलो, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आटा सर कैसे अफोर्ड करेंगे लोग? और उनका ये कहना है कि जोग दर जोग लोग आएंगे और 16 अक्टूबर के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी ज्यादा हीट है। जो साहब बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, जिस जज्बाती अंदाज में जो वो अपना एक नक्शा पेश कर रहे थे, जैसे दुनिया ने नवाज शरीफ साहब को पहली दफ़ा कोई नया फार्मूला लेके आएंगे पाकिस्तान को पेरिस बनाने का, तो वो लोग जोग दर जोग भाग रहे हैं। कहाँ है वो हीरा? ये धमकियां इन्होंने बजट में लगाई थी 2019 में कि हम बजट पास नहीं करने देंगे, चित हो गए। इन्होंने कहा जी सेनेट इलेक्शन में हमने ये किया, 50 उठते हैं बाकी 60 उठते हैं, बाकी 48 रह जाते हैं। वो तो बंदे उसके बाद उन्होंने कहा जी 2019 का बजट, वो जी हम बजट नहीं पास होने देंगे जी, वो भी हो गया। सेनेट के चेयरमैन में गिदड़, जो अदम एतमाद, इनकी गिदड़ बबकियां आपको याद है। अभी फैटक में वैसे ये काबिल फख्र चीज नहीं है सर, ये एंटी जमहूरियत है सर, ये डेमोक्रेसी नहीं है, एंटी जमहूरियत नहीं है सर। देखिए सेनेट में अगर लोग गायब हो जाए सर, तो ये बड़ी बुरी बात है सर। ये अब आपका पॉइंट है ना। मैं कहता हूं इनके जो आले दुआले, जो आगे पीछे लोग बैठे, वो इनके साथ नहीं है, ये पब्लिक की बातें करते हैं। सवाल ये है लीडरशिप का, कमांड एंड कंट्रोल का ये हालत है। अपने एमपीए, अपने एमएनए जो टिकट पे आए हैं, वो इनके सामने कुछ और कहते हैं, पीछे कहते हैं साड़ी जान छुड़ाओ। ये बात वैसे तारड़ साहब आप शर्मिंदा उनके लिए हो जिनके बंदे अपने नहीं है। अवाम ने नवाज शरीफ वाली ये गोलियां, ये दवाइयां, जरदारी साहब वाली और नवाज शरीफ वाली 40 साल खाई हैं। अवाम को बदअज़मी हुई है, ये कोई नया फार्मूला नहीं है। अब रही बात कि मौलाना बड़े कमिटेड है, पिछली बार भी थे, इस बार आता हूं, ये वाले कंधे आजमाए हुए हैं हमारे, ये हमें नए ना नक्शे दिखाएं। कंधे नहीं बाजू आजमाते हैं। आपको कंधों की आदत पड़ गई हुई है वैसे अब्बासी भाई, आपको कंधों पे आने की आदत पड़ गई हुई है। कंधे नहीं बाजू आजमाते होते हैं। मैं सिर्फ आपकी करेक्शन कर रहा, मेरे भाई हैं जी। चले आपने मेरी करेक्शन कर दी, बाजू और कंधे चले। आपने उसका, जो मैं बात कर रहा था वो ये कि इन्होंने जो पॉइंट आउट किया, हाउसिंग सेक्टर से हम पाकिस्तान की डूबी हुई इकॉनमी को रिवाइव कर रहे हैं। वो इकॉनमी जिसकी लूट मार की वजह से आज इनके लिए सर यहाँ पे सस्ते मकान तो बने नहीं है, जजीरों में कैसे बनेंगे सर? देखें ये जो सस्ते मकान का प्रोजेक्ट है वो शुरू ही नहीं हुआ अभी तक आपका। चौधरी साहब, पूरे मुल्क में अगर इस्लामाबाद में मकान बनेंगे, उसमें कराची पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे पाकिस्तान में हाउसिंग की शॉर्टेज है और पूरी दुनिया में हाउसिंग सेक्टर से 40-42 इंडस्ट्रीज साथ ग्रो करती हैं। सर वो जो आपने एक एमनेस्टी दी थी ना, वो अभी तक कारगर साबित नहीं हुई सर। ये आपका ख्याल है। आज मैं सीडीए में था, सीडीए का इदारा पूरे पिछले नवाज शरीफ साहब के दौर में नुकसान में रहा। आज उनसे मैंने पूछा 21 अरब के मुनाफे में है। ये आप बैठ के जो भी यहाँ पे फॉर्मूले लगा रहे हैं, ये इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान की मईशत जिसको इन्होंने कर्जों में डुबोया, आज बिजली महंगी हुई, जाके पूछें शायद खान साहब वो वर्ल्ड बैंक नवाज शरीफ साहब से सर, आज वर्ल्ड बैंक ने सर जो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के बारे में कह दिया अगले 2 साल में, वो कहते हैं गुर्बत में इजाफा होगा। वो कहते हैं कि इनकी जो इक्तिसादी ग्रोथ है वो 0.5 पर अगले साल भी तरक्की करने के बाद भी वहां पे होगी। तो बिल्कुल वर्ल्ड बैंक ने ठीक कहा है। आप ढूंढे ना ये खून किसके सर है? जो पाकिस्तान को बिजली महंगी करके लंदन के फ्लैट्स और फलां जगह बना के गए। आप जिम्मेदारी कब लेंगे सर? नहीं, आप सुने ना चौधरी साहब, 2200 अरब रुपए का बिजली का खसारा हमारी वजह से है। बिजली के मुआवजे हमने किए हैं सर। पिछले 2.5 साल में तो आपके पास है ना गवर्नमेंट। तो 2.5 साल में हम क्या करें? जो आप पाकिस्तान ने इंटरनेशनल जो उनकी गारंटी दी हुई हैं उनको छोड़ दें। ओके, अब एक और सवाल इसके पीछे जो ये बाहर के अगर ये मुस्ताफी हो गए जिस तरह ये चाहते हैं, जनवरी तक ये इस्तीफा दे दें, तो सेनेट के इलेक्शन तो नहीं करवा सकेंगे और पार्लियामेंट डिसफंक्शनल हो जाएगी। फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? फिर पहली तो बात है, पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं दे रही है, मैं आपको खबर दे रहा हूं। अच्छा, नंबर 2, यकीन मुस्लिम लीग नून, तो पीपल्स पार्टी ने बताना है। लीग नून, मैं आपको मैं भी सियासी कारकुन हूं ना। मुस्लिम लीग नून बेचारे जिनका
54 68 उठते हैं और बाद में 50 रह जाते हैं। ये ऐसे ही अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए बोल रहे हैं, वरना 84 MNA इनके। और पंजाब के बात देख ले, कितनी बड़ी पार्टी, अगर पंजाब से इस्तीफा दे देती है और फेडरल से इस्तीफा देती है तो सर आप सेनेट के इलेक्शनों को भूल जाएं। फिर आप ये इस्तीफे दें, बड़े खुशी से दें, क्योंकि आखिरी इनकी बारी है। तो मेरा ख्याल है उनके MNA MP को पता कि ये 2.5-2 साल लगा ले, वरना इनके तो पल्ले कुछ नहीं है। मियाँ साहब यहाँ है नहीं, काउंसलर वो बन नहीं सकते, मफरूर वो हैं, अदालतें कहती हैं उनको ढोल बजाएं, उनके इश्तिहारी और मफरूर ये तो इनके तो मैं तारक साहब आपकी हिम्मत है, मेरा लीडर इतना बदनाम हो मैं टीवी पे कभी ना हूं। वैसे तारक साहब इनका ख्याल ये है कि आप कुछ नहीं कर सकेंगे सर। सर बात ये है कि ये तारीख का हिस्सा है। ऐवान जो ऐवान इक़्तिदार होता है ना, इक़्तिदार के ऐवानों में खुशामदियों की सरगोशियां तो दूर दूर तक सुनाई देती हैं। वो सरगोशी भी करें तो वो इतनी ऊंची सुनाई देती है कि इंसान कुछ और सुन नहीं सकता। तो ये बाहर निकल के देखें कि बाहर किस भाव बिक रही है। ये जो बात कर रहे हैं ना 30 साल 40 साल, ये सब इरेलेवेंट हो चुका हुआ है, ये पुरानी बातें हो गई हुई हैं। आप शेख रशीद को ना साथ बिठाएं, खुसरो बख्तियार को ना बिठाएं, मियां मोहम्मद सुमरो को ना बिठाएं, फहमीदा मिर्जा को ना बिठाएं, जुबैदा जलाल को ना बिठाएं। मैं पूरी काबीना गिना सकता हूं। आप क्या बात कर रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं? ये 30-40 खत्म हो चुका हुआ है। और बदनामी की बात ना करें। देखें हमारे 3 केस थे, एक में बरी, एक में सजा मुअत्तली, एक में अरशद मलिक। बता दें कहां की बदनामी, किस चीज की बदनामी? दवाइयां हमने चोरी नहीं की, आटा हमने चोरी नहीं किया, चीनी हमने चोरी नहीं की। आपको तहरीक के लिए कायद की जरूरत है सर, कायद नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए, मियां शहबाज शरीफ साहब जेल के अंदर है, और मरियम साहबा जो है वो ज़ाहिर उनका पहला टेस्ट केस होगा। ये इतने बड़े जुलूस को, एहतजाज को मरियम साहिबा, तो ये सर करेंगे कैसे आप? मरियम साहिबा जब बाहर निकली हैं वो आपके कैमरों ने अक्सर नहीं दिखाया, अल्लाह करे इस दफा प्रॉपरली वो कवर भी हो जाए। अगर वो निकली हैं तो हजारों लाखों की तादाद में लोग निकले हैं। वो लाहौर से शाम 5 बजे निकली हैं तो फैसलाबाद सुबह 5 बजे पहुंची हैं। वो लाहौर से 4 बजे निकली हैं तो खुशाब सुबह 4 बजे पहुंची हैं। तो बात यह है कि जब निकलेंगे, और मैं ये ग्राउंड लेवल की सिचुएशन आपको बता रहा हूं, इसको इजी ना लिया जाए। ये बकायदा इस वक्त आम आदमी में गमो गुस्सा पाया जाता है, ये इसको गेज नहीं कर पा रहे। इनका ख्याल है कि हम ये 4-5 मीटिंग्स करके, रोज तर्जमानों को बुला के 5-6 स्टेटमेंट दे के, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लोगों का पेट भर देंगे। लोगों का पेट टीवी देख के नहीं भरा जाता। इनको लग पता जाएगा जब हम बाहर निकलेंगे, और इसकी इन्होंने तैयारी की हुई, अंदर से ये भी घबराए। 16 के बाद पता लगेगा ना सर। मैंने ब्रेक लेनी है। शायद साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि वही एक ख्याल जो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट जाएगी इस्तीफों से। ये बड़े यकीन के साथ कहते हैं, या तो फिर उन्होंने पीछे वाला को दरवाजा खोल लिया जिसके साथ ये निगोशिएट कर रहे हैं, या फिर ये कोई कॉन्फिडेंस इनको किसी और ने दिलवा दिया। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये इत्तेमाद कहां से आ रहा है। तो ये अगर फर्ज करें कि ये पीपल्स पार्टी पीछे हट जाती तो आपका इत्तेहाद तो गया। ये छोटी सी ब्रेक दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। शाहिद साहब, गवर्नमेंट के पास 2 कार्ड्स हैं जिनके साथ ये मुसलसल खेल रहे हैं। पहला कार्ड वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के गवर्नमेंट में है, लिहाजा ये कभी भी इस्तीफे नहीं देंगे क्योंकि इनके सिंध इनके हाथ से निकल जाएगा। दूसरा अब कार्ड कोरोना इनके हाथ में आ रहा है। 36 जिला पंजाब के, उनमें से 850 के करीब इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन छोटे लगाने शुरू कर दिए। जो ही आपकी तहरीक शुरू होगी तो कोरोना बढ़ जाएगा और साथ ही वो लॉकडाउन शुरू कर देंगे। तो इन 2 चीजों से खेल के इनका ख्याल ये है कि आपकी जो ये तहरीक नाकाम हो जाएगी। ये देखो, ये तो इनका ख्याल है, और खाम ख्याली के बारे में तो मैं यही कह सकती हूँ कि इसी पे ये खुश हो रहे हैं कि शायद जिस तरह आवाम मुतमईन है, आवाम को घबराना नहीं चाहिए, वही आवाम है घबरा भी रही है, गैर मुतमईन भी है। लेकिन इनके, जिस तरह मेरे तार भाई ने कहा, अता साहब ने, कि 5-6 कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, टीवी पे आ जाना, मुशीर, मावनीन, फौज पूरी इसमें इन्वॉल्व है, वज़रा की फौज, कि बहुत अच्छा सिस्टम हो रहा है। ये पेपर वर्क है, और मैं समझती हूँ कि वो पेपर वर्क भी इतना इल प्लानड है कि जब आपकी इसकी थोड़ी बहुत प्लानिंग भी नजर आते हैं, अगर BRT को ले लें तो पूरे शहर को बर्बाद करके रख दिया। इसी तरह इन्होंने पाकिस्तान का हाल भी कर दिया। फिर ये कहना कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ जो है वो नहीं होगी तहरीक, आज तो वो सिग्नेटरी है। कल जो है, आने वाले कल में वो आप किसी पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लें कि उनका क्या मौका। 18 अक्टूबर को हमारा सबका यही मौका। 18 अक्टूबर को अगर वो ऐलान करते हैं कि हम इस्तीफे देंगे तो फिर तो बात खत्म हो गई। हमने कोई एक टाइम फ्रेम नहीं रखा कि 18 अक्टूबर तक
हमने तहरीक 18 चलाई अक्टूबर है, को जलसा है उनका कराची में। बिल्कुल, एक बहुत वहाँ पे बड़ा पाकिस्तान पीपल्स जलसा पार्टी जलसा करके इंशाअल्लाह जो ऐलान PDM करेगी उससे के पता चलेगा। हवाले से हर शहर में आप देखेंगे। लेकिन अभी तक जितने भी पार्टियां हैं वो इसी एलामिया पे मुत्तफिक हैं और ये हमारा लाहे अमल एक तय हो चुका है और फिर प्रैक्टिकली आप आगे अब ये देखेंगे। फरमाइएगा पीडीएम का किस लाहे अमल पे सबका इत्तफाक है? सेनेट के इलेक्शनों पे कि उनको नहीं होने देना, या फिर गवर्नमेंट को हमने फारिग करना है, किस पे? देखिए, ये तो अभी मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह आप देख रहे हैं सेनेट इलेक्शन फौरी तौर पे हमारा है कि उसमें आप हम उसको रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो ये वोट की इज्जत को पामाल हो चुका है, अब फर्दर जो है इस सिस्टम को अगर इसी तरह चलने दिया जाएगा तो आने वाले 5 साल भी फिर और ज़्यादा क्रूशियल होंगे। अभी आपने खुद ही इस गवर्नमेंट के हवाले से जिस तरह बात की है कि जिस तरह वर्ल्ड बैंक की अगर आप रिपोर्ट देखें, आज की रिपोर्ट, आज बड़ी वैसे रिवीलिंग और खौफनाक रिपोर्ट है, बहुत खौफनाक रिपोर्ट। आज आप बिलियन ट्री के हवाले से जो ऑडिट रिपोर्ट देखें कि उसका क्या हशर हुआ है। इसी तरह मैं नहीं गिनवाना चाहूंगी कि एक रिपीटिशन हो जाएगी, हर प्रोग्राम में आप नोट करते रहे हैं कि कितने ज्यादा रेफरेंसेस जो हुकूमत में बैठे हुए लोगों पे है, लेकिन एक भी प्रैक्टिकली उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। लेकिन जिसको करना होगा वो इंतकाम आप लेते हैं एहतसाब के नाम पे। वैसे मौलाना को भी नैब ने बुलवाया हुआ है, ये ना हो कि तहरीक से पहले मौलाना को भी गिरफ्तार कर लिया। टैक्टिक्स आपको सारे नजर आ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है और क्या करने जा रहे हैं। वैसे तो गवर्नमेंट ने फैसला किया कि मौलाना को टच नहीं कर रहा ये मौलाना के मामले से बड़े देखिए, अगर उनको कोई चीज नजर आती तो अब तक ये मामला इतना पेंडिंग नहीं होता। वो हर लिहाज से अपनी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे कोई चीज है नहीं तो वो इस तरह इन वन वे और दी अदर दूसरे कर। बिजली के हवाले से आपने बात की कि पिछली गवर्नमेंट, ठीक है, पिछली गवर्नमेंट ने नीलम जहलम का क्या हुआ? आज के मल्टीपल टैक्सेस बिल में आप उठा के देखें क्यों आ रहे हैं। नीलम जहलम कंप्लीट हो चुके हैं, उसको क्यों नहीं डिमोलिश किया जा रहा है? उस टैक्स को आवाम को क्यों नहीं रिलीफ दिए? तो ये पॉलिसियां फिर कौन बनाएगा? अगर आप 5 साल इसी तरह पिछली गवर्नमेंट पे मलबा डालते रहे तो कल आप अपनी क्या रिपोर्ट पेश करेंगे कि हमने क्या किया? हमने तो पिछले गवर्नमेंट जो अदवार गुजरे हैं, जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं पिछली अदवार की, हमने उनको लानत मलामत किया है, हम उसी में मसरूफ रहे, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। इसी तरह आपने जो हाउसिंग की बात की, अगर आप पर स्क्वायर फीट उसका अगर डेटा निकाल लें जो अखबारों में इन्होंने अनाउंस किया है, तो मैं कहती हूँ कि कोई पागल है जो इनसे जमीन लेगा, अपना खुद क्यों ना बनाए। ट्रिपल रेट है, ये रिकॉर्ड की बात है। आप उनके ये स्टेटमेंट देखें अखबारों में जो आया है, तो आम आदमी बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकता। किस तरह की ये दावे कर देखें, एक तो पीडीएम जलसे कर रही है, उन्होंने जलसे अनाउंस कर दिया, वो जलसे करेंगे, अपोजिशन का हक है। साथ आपने भी जलसे शुरू कर दिए, तो इसका मतलब ये होगा कि जलसे का मुकाबला जलसा, तो आप इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं फिर? नहीं चौधरी साहब, मेरा जलसा इस तरह का था, मैंने एक तंजीम बनाई थी नॉर्थ पंजाब की, तो वो मैंने सिर्फ हल्फ बर्दारी करनी है, मेरे ओहदेदार हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि जो मेरे पास ओहदेदार हैं, अभी एक टियर मेरा रहता है नीचे वाला, वो इनके जलसे से बड़े लोग हैं, बिकॉज लोग इनसे लाखों की तादाद में होंगे वो। लाख तो मैं नहीं कहता, लेकिन कई हजार होंगे इंशाल्लाह। लियाकत बाग भर के मैं आपको दिखाऊंगा, वो सिर्फ वो है, वो लियाकत बाग सिर्फ ओहदेदारों से भरेगा। ओहदेदार, अवाम नहीं, वर्कर नहीं, वर्कर इसके बाद आएंगे, वर्कर इसके बाद है, अवाम उसके बाद है। देखिए चौधरी साहब, पाकिस्तान बदल चुका है। ये मोरूसी खानदानों के बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनका भतीजा, उनका भांजा, भुट्टो साहब, बेनजीर साहिबा, जरदारी साहब, उनकी बहन, उनकी भांजी, लोग, ये तारड़ साहब तो पढ़े लिखे आदमी है, पता नहीं कौन मानता है मोरूसी? क्या कोई लीडर से इनके घर पैदा होते हैं? आपका जो जलसा है उसमें इमरान खान साहब आएंगे? इमरान खान साहब के बगैर होगा। हमने पाकिस्तान अकेले होंगे उसमें जी, पाकिस्तान के आम लोगों को सियासत में लेकर आए। ये जो हमारे खानदान थे जिन्होंने लूट मार की, अपना कारोबार बनाए और अपने बच्चों को सियासत में लेके आए, इनके मुकाबले में आज़ाद लोगों की एक पार्टी है और एक आज़ाद लोगों का तंजीम है। इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। और ये जो खानदानी गुलाम है पाकिस्तान में, उनकी गुलामी खत्म हो गई है। जब इक़्तिदार है तो वो पाकिस्तान में, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के पाकिस्तान में इनकलाब लाएंगे, उनके बच्चे लंदन में होंगे और इस तरह के मेरे भाई उनकी खातिर मारे खाएंगे। मरियम साहबा तो यहीं वो बड़ी कोशिश की बाहर जाने की, जाने नहीं दिया। ठीक हो गया, वो पूरी कोशिश की उन्होंने। साहब, आपने गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस देखा सर? वो ये कहते हैं कि वर्कर्स भी नहीं होंगे, सिर्फ ओहदेदार होंगे और ये पूरा लियाकत बाग भर देंगे और उसके बाद फैसलाबाद जाना है इन्होंने। और इसमें इमरान खान साहब भी शामिल नहीं, कोई सिर्फ अब्बासी साहब एक जलसा कर रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए। चौधरी साहब, अब्बासी साहब को आप बुला लें,
शहर और बाजार अपनी मर्जी का चुन लें, मैं आ जाता हूं, बाजार में निकलते हैं, खरीदारों से और दुकानदारों से आप इंटरव्यू कीजिएगा, हम दोनों आपके साथ खड़े होंगे, उनसे पूछ लें वो कितने मुतमईन है हुकूमत की कारकर्दगी से, कॉन्फिडेंस इनका या मेरा किसका शैटर होता है, किसका कॉन्फिडेंस जमीन बोस होता है, वहां पे दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं ऑन एयर ये कह रहा हूं, आप टाइम और जगह का तयन कर लें, पता जाएगा। और ये जो मरूसी सियासत की बात कर रहे हैं मेरे भाई, मियां साहब की फोटो लाइएगा, मैं इमरान खान साहब की फोटो लेके आऊंगा। आपकी पार्टी के नजरियाती कारकुन या आपके नजरियात हैं क्या? उस्मान बुज़दार, जिसको आपने पंजाब सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला लगाया है, उसने इलेक्शन से 2 माह पहले आपकी पार्टी ज्वाइन की, उसको एबीसी नहीं आती, उसको पता नहीं है किसी चीज का, आपने उसको बिठाया हुआ है क्योंकि आप रिमोट कंट्रोल शरीफ आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। भले मानस उस्मान बुज़दार भले मानस शरीफ आदमी, एबीसी में भले टाई मानस नहीं और फंसे बहुत शरीफ और बहुत मासूम आदमी है, टाई और एबीसी में मासूम फंसे आदमी है। उनको मदरसा रिफॉर्म्स पे लगा दें, उनको कोई नेक काम पे लगा दें, ये कम से कम ये गवर्नेंस तुमसे ना मुश्किल काम ना उनको कहें आप जी। ये देखिए, मदरसे को बेहतर बनाना एक मुश्किल काम है, नहीं मैं तो आप उस्मान बुज़दार साहब से ये काम लेना ज्यादा उस्मान बुज़दार साहब को क्या तरीके आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करने के? काम पे लगा दें। देखिए बात ये है कि आपने अपनी इक़्तिदार की खातिर बाकी पार्टियों के जो लोग बचे थे इधर उधर से, वो कट्ठे कुट्ठे करके आपने इक़्तिदार तो हासिल कर लिया है। आपके नजरियात होते तो आप ना लेते हैं लोगों को, आपकी जमात से लोगों का ताल्लुक नहीं है, नजरिए का उनको पता नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार के हसूल की खातिर आप लोगों ने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज किया है। आपका नजरिया है क्या? नजरिया वो होता है जिसके लिए इंसान खड़ा हो जाता है। आपकी जमात में आधी कैबिनेट इनसे क्या नजरिया है क्या सर आपका? हमारा नजरिया ये है, ये जो खानदान है उनके बच्चे हैं, ये इक़्तिदार इन खानदानों का गुलामों का नहीं है, पाकिस्तान में आजाद लोगों का है। मेरे मुकाबले में एक बड़े आदमी थे खाकान अबाई साहब, उनके बेटे उनके भतीजे थे। मेरे वाले साहब सियासत में नहीं है। मैं आपके सामने एक मोरूसी खानदानी नालायकों की सियासत के मुकाबले में एक नई जमात ने मुझे मौका दिया, तो भाई यही हम करना चाहते हैं। जरदारियों, ये भुट्टों और ये शरीफों की गुलामी हम नहीं मानते। ये गुलामी की बात नहीं है। देखिए, जब मियां नवाज शरीफ के वालिद का जनाजा, मैंने उनको बुरा नहीं कहा, मुझे ये बताएं ना, मियां नवाज शरीफ के वालिद का जनाजा जद्दा से आता है, उनको शरीक नहीं होने दिया जाता। बीबी कुलसूम को वो जिस तरह छोड़ के आए, कुर्बानियां खानदान देते हैं। हमजा शहबाज शरीफ को 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया जेल में आपने बंद किया हुआ है बगैर किसी इल्जाम के। शहबाज शरीफ को आपने जेल में बंद किया हुआ है, जहांगीर करीम को आपने बाहर भगाया हुआ है, खुसरो बख्तियार एनआरओ, फैसल वाडा एनआरओ, जुल्फी बुखारी एनआरओ, असद कैसर एनआरओ, परवेज खटक एनआरओ, महमूद खान एनआरओ, आमिर कियानी एनआरओ। आपने पब्लिक मनी लूटी है। हमने तो असासों का हम जवाब देंगे। मियां शरीफ ने 1937 में फैक्ट्री लगाई थी। मरूसी सियासत को रोने वालों को मैं कहता हूं कि जब बच्चों को जेल भेजते हैं, जब उनके वालिदैन उनसे छीन लेते हैं, जब आप जुल्म ढाते हैं, तब आपको ख्याल नहीं आता मरूसी सियासत का? यानी जब मुश्किल वक्त आए तो खानदान कुर्बानियां दें, और जब अच्छा वक्त आए तो उनको कोई किसी जगह पे बैठने का हक नहीं है। आप लोगों को क्या पता कुर्बानियां क्या होती हैं? ये भुट्टो खानदान से पूछें या शरीफ खानदान से पूछें। आप आज आए, आप आज हैं, कल नहीं 2 मिनट दें। आपका ये हमारे होगा कल की जंग है जी। मैं इमरान खान साहब के बेटे को अपना लीडर नहीं मानता। आप जरा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बेटे को लीडर ना माने। वैसे उनका बेटा भी आपको नहीं उनके उनके उनका खानदान है यार। ये कौन सी सियासत है? आप 20वीं 21वीं सदी में बैठ के उन खानदानों की, जो मैं नहीं कहता कि चलन लायक ही होंगे, लेकिन ना कोई तहरीर है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई तकरीर है, ना कोई कंट्रीब्यूशन है, और आप जैसा पढ़ा लिखा बंदा उनके खानदान की गुलामी कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेने दें तार साहब, ये गुलामी से कब बाहर निकलेंगे? ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। तारिक साहब, एक ख्याल किया जा रहा है आपकी पार्टी के बारे में कि यहाँ पे 2 लीडर हैं, मियां नवाज शरीफ साहब वो वोट को इज्जत दो इस बयानी के हामिल थे, मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुज़ाकरात करने के हामी थे। जब वो मुज़ाकरात फेल हो गए, पूरी पार्टी 2 साल ट्राई करती रही, जब मुज़ाकरात फेल हो गए तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया बाहर आ गया। लेकिन आज अगर दोबारा मुज़ाकरात के दरवाजे खुल गए तो फिर ये बयानिया वापस चला जाएगा। तो ये सर, ये बयानिया कहीं वापस तो नहीं चला जाएगा, वोट को इज्जत दो? अब ये बयानिया कभी भी वापस नहीं गया था। बीच में अप्रोचेज में ज़रूर हर किसी की अपनी अप्रोच होती है, और शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पिछले 35-40 साल से
वो भाई के साथ खड़े हैं, उनकी राय जो भी हो, भाई जो फैसला कर दे वो उसको इंप्लीमेंट करते हैं और वो जान लड़ा देते हैं। 2 दफा जेल जा चुके हैं। बात अब ये बयानिया फाइनल है सर आपका? बयानिया ये फाइनल, सर ये ना हो मुज़ाकरात हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि सर मुज़ाकरात हो गए, दरवाजे खुलेंगे, फिर वो वापस चला जाएंगे, वो गवर्नमेंट असल ये वोट को इज्जत तो वापस चला जाएगा। मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को हमेशा ये डर रहता है कि जी ये कहीं किसी तरीके से कोई इनकी हमारे से खौफजदा रहते हैं, हर हवाले से इनसिक्योर हैं। आपने देखा जब बजट की बारी आई तो उसने कहा जी -1 नहीं -3 होगा, फलां हो जाएगा, मेरे पीछे पड़ गए हैं, फलां कर दिया है। ये इनसिक्योर हैं, डिलीवर ये नहीं कर सके, ये सियासी मैदान में फेल हो गए। आप देखिए कश्मीर पे ये बात नहीं कर सके, ऑपोजिशन से बात नहीं कर सके, बाहर इन्होंने क्या बात करनी है? तो बात ये है, बयानिया यही है, बयानिया यही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जी शाहिद साहब, ये आपका ख्याल ये है कि ये जो अब तहरीक शुरू हो रही है, अब ये फाइनल है, गवर्नमेंट नहीं रहेगी? जी जाहिर है, जो चीज हमने शुरू की है इसी नीयत से शुरू की है कि इसको अब वो तो पिछले साल भी शुरू की थी, रिलीफ मिल जाए, ये उसी की एक दूसरी कड़ी है। उस वक्त भी मैंने कहा था आपके ही प्रोग्राम में कि तहरीकें जो है वो डूबती नहीं है, पिछली बार बहुत कॉन्फिडेंट थे, इस बार भी तो नवंबर में तारीख दे दी कि नवंबर का महीना नहीं निकाल सकेगी। इस बार इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ नजर आएगी। जी अभी दोनों मेहमानों की तरफ से जो आपने आर्गूमेंट लिए हैं सियासत की वरासत के है, मैं तो सिर्फ मुख्तसर तौर पे एक जुमला कहूँगी कि बहैसियत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और मशरकी अक़दार, यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक फैमिली यूनिट जो कि स्ट्रेंथन हो, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से कोई इनकार नहीं करेंगे। ये किस कानून में लिखा हुआ है, किस आइन में लिखा हुआ है कि आप पे कदगन है, आपके वारिस जो हैं, आपका डॉक्टर का बेटा डॉक्टर को वही प्रोफेशन प्रेफर करता है। अगर यहाँ पे एक प्रोफेशन खिदमत है, फला है, लेकिन यहाँ पे कोई आपकी कदगन है, अगर है तो फिर आप इस तरह वो करें। लेकिन हमारा एक फैमिली यूनिट जो कि स्ट्रेंथन ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, तमाम जितने भी सियासी खानदान आते हैं उनकी तारीख जो अगर आप देखें कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। फिर आप अपनी सफ़ों में भी देखें कि क्या अगर इतना ही ये चीज़ जो है आप कहते हैं कि शजरे ममनू है, हमने नहीं करना, तो अपनी सफ़ों में देखें, क्या आपकी सफ़ों में ऐसी एग्जाम्पल्स नहीं है? फिर आप कहें कि नहीं, फिर हम बिल्कुल जो है सिर्फ एक नहीं, मैं 5 फैमिली मेंबर्स आपको बता दूं, लेकिन हम इसलिए नहीं कहते कि कोई कदगन नहीं है जब सारे आ रहे हैं तो फिर। लेकिन ये बात इस तरह आती है कि वो करें जिस तरह आपने वादे किए थे, अभी पूरे नहीं हुए, इस तरह इस बात पे भी आप फिर वो करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने जिस तरह सियासत में आप देख रहे हैं, तो हमें कब नजर आएगा कि इनका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा जो इन्होंने कहा है? क्या जो असम्बली में इनकी तकारीर होती हैं उसका कोई असर है, या जो अवाम में जाते हैं उसका कोई हमें असर नजर आ रहा है? कहने पे तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन हदफ अभी पीडीएम का हदफ तय नहीं हुआ कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट के पीछे खड़ी फोर्सेस है उनके खिलाफ चला रहे हैं, क्योंकि कभी आप वो कह देते कभी ये कह देते। नहीं जी, बिल्कुल हम गैर आईनी कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे, ये हमारा जमहूरी हक है। हम कहते हैं कि हर इदारा अपने हदूद में रह के काम करे, जो भी इदारा हदूद से बाहर जाएगा डेफिनेटली वो टारगेट भी होगा और वो फिर सफर भी करेगा और उसको सुनना भी पड़ेगा। अब इसमें भाई साहब एक बात तो है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़ाहिर है उनको भी विरासत में ये पार्टी मिली है, लेकिन मौलाना ने कुर्बानियां भी बहुत दी, मार भी बहुत खाई, इसमें कोई जेलें भी बड़ी भुगती। जमहूरियत एक मेरिट का निज़ाम है, और जिसमें मेरिट होता है, सलाहियत होती है। जावेद चौधरी साहब एक एंकर हैं, अगर आपका कोई बेटा एंकर बन जाए तो ठीक है, लेकिन चूंकि आप एंकर हैं इसीलिए आप कहें नहीं इसके बाद मेरा बेटा यहाँ पे एंकरी करेगा, तो मेरा ख्याल है ये मेरिट नहीं है। वैसे आपकी पार्टी में बेशुमार लोग हैं, सुनो मैं जरा पूरी बात कर, जो खानदानी कदगन नहीं है। मियाँ साहब चले आगे, चले जनरल जिलानी उनको लेके आगे चले, एक हादसा हो गया, उसके बाद इक्तदार जो है वो उनके छोटे भाई की तरफ जाता है, उसके बाद उनके भांजे भतीजे, उनकी बेटी सलमान, हमजा, उसके बाद शादी हो जाती है कैप्टन सफदर की, वो यूथ विंग के सदर बन जाते हैं। कैप्टन सफदर के भाई मलिक सजाद साहब
वो MNA बन जाते हैं, इनके भांजे शेर अली के बेटे आबिद वो बन जाते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार 17-18 बंदे जब खत्म होते हैं अब तो बेशुमार न्याज़ी भी उसके हैं। बाद हमारे नहीं हमारे भाई जैसे लायक बंदों की बारी नहीं आती। ये कौन सा मैरिट है? दरअसल ये आपके- वो क्या निजाम आपकी है जंग भाई? लड़ रहे हैं। अपने खानदान के इनकी कोशिश है कि आपको सदर देखिए बनाया ना, जाए पाकिस्तान कोई मुस्लिम लीग अगर को। शरीफ जमहूरियत जो फैमिली का जमहूरियत बिजनेस है में जिसका उसमें दिल तो करे वो हिस्सेदार जिसको है। वोट दे। लेकिन मुस्लिम लीग नून एक अवामी पार्टी है, जी, सर, सर, अवाम जिसमें रिजेक्ट कर अवामी देना, लोग लेके आए। अवाम ना जी, वोट सर, दे, बंदे आ गए। अवाम ना सर, वोट दे, सर, हम नहीं सर, देते टिकट। बात ये नहीं है, देखिए अवाम जिसको वोट देगी वो इलेक्ट होके आएगा, ये जमहूरियत है। मरियम साहब को किसने वोट दिया? आपके खाली वो कहने मियां से साहब कोई के घर फर्क नहीं पैदा हुए पड़ेगा। आज मरियम साहबा के खिलाफ इलेक्शन लड़के देख लें अपने मर्जी के हल्के से, लग पता जाएगा। ये देखिए, ये बड़ी टीवी पे बातें करना आसान है। लोग जिसको इलेक्ट करें, सिलेक्ट नहीं इलेक्ट करें, ये लोगों की बादशाह मर्जी ठीक है। है। वो भांजा हो, भतीजा हो, बाप हो, जमहूरियत का बेटी कहना हो, खानदानी बादशाह सर, कहते ये हैं ना। जमहूरियत का जो हुस्न भुट्टो है। होगा वही आएगा, ये नहीं, जो शरीफ ये होगा लोग वही ना आएगा। इलेक्ट करें। बाकी लोगों का काम है जिताने वाले। लोग झोलियां भर भर के दुआएं भी देते हैं, अपनी वोट भी पार्टी का देते हैं। चेयरमैन बन सकता हूं। लोगों की आप बन मर्जी सकते है, हैं, नहीं बन लोगों की सकते। मर्जी है। ना आप आपकी भुट्टो हैं, कदगन ना आप आपकी शरीफ हैं। कदगन लगाने से कुछ नहीं होगा। आपकी कदगन लगाने से कुछ नहीं होगा। लोग मोहब्बत कदगन करते नहीं है करते भाई। रहेंगे, वोट देते रहेंगे। लोग देते हैं वोट, क्यों देते हैं वोट? मोहब्बत करते हैं पूरी इसलिए वोट दुनिया देते की हैं। जमहूरियत को उठा के देख लेना, वो मेरिट है, आप- पार्टी मेरिट पे ऊपर आती है। आप पूरा आप तो साउथ एशिया खानदानी देख पे लें। पार्टी है। आप कौन पूरा सी साउथ जमहूरियत एशिया है देख आपके लें। पास? ये साउथ एशिया का ट्रेंड खत्म हो है। गया, वक्त खत्म हो गया। तार साहब रुकिएगा, ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। आप और आपके अहल खाना को और किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।